हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आज यहाँ पर एक आईटी सेक्टर का स्टॉक होने वाला है। आईटी सेक्टर के अंदर स्टॉक में काफ़ी अच्छे मोमेंटम हम लोग को हमेशा से देखने को मिले हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एडीएसएल के बारे में, यानी कि एलाइड डिजिटल सर्विस लिमिटेड के बारे में। देखिए, इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पर 132 रुपये का चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि फ्राइडे के दिन यहाँ पर जो है 2-2.5% के आसपास की हम लोग को यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। अब सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, किस तरीके का कंपनी परफॉर्मेंस हम लोग को दिखा रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पर चेक करते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप यहाँ पर 727 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि 500 करोड़ से ऊपर का मार्केट है, इसको हम अच्छा मानेंगे। ठीक है। अब हम इसके लिए नीचे की तरफ जाते हैं। इसका पी रेशियो भी हम लोग को चेक करना होगा और यहाँ पर हम लोग सब चीज़ को चेक करते हुए आगे ही बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक के बारे में एक बार वॉल्यूम के ऊपर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि वॉल्यूम हम लोग को किस तरीके की देखने को मिली है। तो वॉल्यूम भी यहाँ पर हम लोग को एक तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो स्टॉक ने दिया है यहाँ पर, देखिए 3 साल के रिटर्न्स हम लोग को कवर करने होते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पस से इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसके 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं। तो 3 साल का रिटर्न हम लोग के लिए कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में 70 से 80% का होना चाहिए। बट यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 493.26% के यहाँ पर 3% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कई सालों से। उसके बाद एक साल में 27%, फिर यस्टरडे में इसने जो है 44% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 19% का रिटर्न दिया है। अभी यहाँ पर मंथली के अंदर देखें तो -1.23, यानी कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा था और ये वहीं पर साइडवेज हो चुका था। तो अभी मोमेंटम कब आ सकती है, किस तरीके इसके अंदर न्यूज़ आ रही है, वो भी हम लोग इसके अंदर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए 213 रुपये का यहाँ पर टारगेट दिया है। 27 जुलाई की बात है, अभी अगस्त सितंबर भी ख़त्म हो चुका है, अभी अक्टूबर हम लोग के लिए यहाँ पर चालू हो चुका है। तो यहाँ पर जो है 213 का टारगेट भी दिया गया था इससे पहले। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है। हम यहाँ पर एक बार इसके फाइनेंशियल पर नज़र डाल लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल क्या चल रहे हैं। रेवेन्यू की अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम रेवेन्यू को चेक करते हैं तो कम से कम 3 साल का इसका रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए। कोई भी स्टॉक के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 3 महीने के अंदर उसके अंदर हमें एक रेगुलरली ग्रोथ देखने को मिलती रहना चाहिए। तो 2021 की बात करें तो यहाँ पर 358 करोड़ रुपये का यहाँ पर इसका रेवेन्यू था। उसके बाद 2022 की बात करें तो यहाँ पर 484 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद यहाँ पर 2023 के अंदर इनका रेवेन्यू 660 करोड़ रुपये, यानी कि ईयरली बेसिस पे वाई के हिसाब से यहाँ पर रेगुलरली हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, इसमें नेट सेल्स वगैरह भी बढ़ रही है। अभी हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पर थोड़ा सा 19 करोड़ का यहाँ पर हम लोग को 2021 में देखने को मिला। उसके बाद 2022 में 61 करोड़ रुपये का था। उसके बाद फिर यहाँ पर 2023 में जो है 53 करोड़ रुपये का, यानी कि यहाँ पर जो है 7% की गिरावट हम लोग को 2022 के मुकाबले देखने को मिली है। अब हम यहाँ पर इसकी इक्विटी की बात करते हैं, डेब्ट टू इक्विटी की, इसका कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। 2021 में 0.11% का कर्जा था। उसके बाद 2022 में यहाँ पर 0.8 हुआ। अब 2023 में इन्होंने अपने कर्जे को और 0.1% की गिरावट हम लोग को इसके अंदर देखने को मिली है। तो 0.7 है, तो इसका मतलब इसमें अच्छा माना जाता है, जो कि 1% से नीचे का होता है। इसके बाद इसकी आरओई की बात करें तो आरओई भी इसका काफ़ी अच्छा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ईपीएस यहाँ पर 1.27 का है, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है इसके लिए थोड़ा सा बुरी खबर है, ठीक है ना। अब हम इसे नीचे आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर इनको 52% जो यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग्स है, और बाकी जो यहाँ पर जो है पब्लिक की होल्डिंग्स है काफ़ी ज़्यादा है, 47.3%, ठीक है ना। अब रेगुलरली इस पर 22 और 22 में फिर उसके बाद इसमें हम लोग को एक उछाल देखने को मिला है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें 2023 में कुछ यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग्स को कम होता हुआ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसके मार्केट कैप के हिसाब से इसके पीएस को देख लेते हैं, यानी कि इसकी कंपैरिजन में कौन कौन है, इसको हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक मार्केट कैप के हिसाब से देखिए टीसीएस इसका एक सबसे बड़ा यहाँ पर मार्केट लीडर है, जो सबसे नामी गिरामी स्टॉक है टीसीएस।
बाकी ध्यान में रखिए TCS भी अगर कोई स्टॉक है तो वो भी छोटी कंपनी से आज बड़ी कंपनी बना है, तो ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है तो वो ग्रोथ नहीं करेगी। तो ग्रोथ तो सब कंपनी करती है। TCS भी एक टाइम पे छोटा था, आज TCS भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम पर है, वो काफ़ी चर्चित में भी है। इन्फोसिस भी काफ़ी चर्चित में है, HCL टेक, ये विप्रो, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर हम बात करें सिर्फ एक ये वाली जो कंपनी है ADSL, ये कंपनी ही सिर्फ रह गई है जिसको मार्केट लीडर अब बनना बाकी है। बाकी सारी कंपनी को देख सकते हैं आप, विप्रो, HCL, तो इनका हम लोग अगर प्राइस की बात करें, देखिए विप्रो का 406 रुपये का प्राइस है, HCL टेक का 1200 रुपये का है ना, इन्फोसिस का 1400 रुपये का है, TCS का 3500 रुपये का है। तो ये जो कंपनी है इसमें अभी इसका प्राइस 132 रुपये है। तो ज़्यादातर कोशिश लोग ये करते हैं कि यार छोटा स्टॉक लें ताकि उसमें हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिले और हम लोग का जो है प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सके। छोटी कंपनी से ही बड़ी कंपनी बनती है, तो इसमें इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब चलिए हम इसके चार्ट पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि चार्ट के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। देखिए चार्ट पे हम नज़र डाल लेते हैं, एक बार नज़र चार्ट पे डाल के देखते हैं चार्ट हम लोग को क्या बता रहा है और चार्ट के हिसाब से किस तरीके से हम लोग को ट्रेड को प्लान करना है और किन बातों का हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। अभी सबसे पहली चीज़, मैं अगर इन चार्ट के इस पैटर्न को डिलीट करूं तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट के ऊपर हैं। अब हम यहां पर मंथली के ऊपर देखेंगे तो इस कंपनी ने काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। कंपनी 2008 में यहां पर लिस्ट हुई थी, ठीक है। 2008 में कंपनी लिस्ट होती है 148 रुपये के आसपास। उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी रैली हम लोग को देखने को मिलती है 550 के आसपास, फिर गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद कंसोलिडेट करा, काफ़ी टाइम तक स्टॉक एक ही रेंज में घूमता रहा। अभी देखिए यहाँ पर ये स्टॉक 9 रुपये तक भी चला गया था, है ना कि 10 रुपये तक भी स्टॉक चला गया था। अभी इसमें मोमेंटम आया है। अब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो स्टॉक में क्या मोमेंटम आया है वो भी हम एक बार इसमें देख लेते हैं। देखिए मोमेंटम कहाँ से आया है ये भी आपको समझने वाली चीज़ है। इसमें वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं, काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इस जगह पे ऐसे इसमें एक वॉल्यूम आया है तो देखिए कितने तगड़े रिटर्न इसने हम लोग को बना कर दिए हैं। 640% का रिटर्न बना के दिया है। कितना? 640 का परसेंट रिटर्न बना के दिया है 485 डेज़ में, यानी कि एक साल के अंदर अंदर, एक सवा साल के अंदर इसने हम लोग को जो है 640 का यहाँ पर रिटर्न बना के दिया है। 23 रुपये से स्टॉक 173 तक गया। उसके बाद स्टॉक में गिरावट हम लोग को देखने को मिली। अब वापस से इस स्टॉक रिकवर कर रहा है। यहाँ से अब कहाँ तक जाता है वो हम लोग नहीं कह सकते, बट हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि अभी यहाँ पे रेसिस्टेंस जो स्टॉक ये फेस कर रहा है, तो रेसिस्टेंस यहाँ पर 160 रुपये का लेवल है। अगर ये 160 रुपये का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से स्टॉक में हम लोग जो है डील कर सकते हैं, कुछ रेसिस्टेंस है, कुछ सपोर्ट्स है। तो सपोर्ट्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम लोग यहाँ पर 1 वीक के चार्ट में एक बार देख लेते हैं कि 1 वीक के अंदर हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, ठीक है ना। 1 वीक के अंदर आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को क्या दिख रहा होगा। देखिए 1 वीक के अंदर तो रिटर्न बना के दे चुका है। देखिए 1 वीक के अंदर अगर हम बात करें तो इसने यहाँ से, अगर स्टॉक को अगर मैं यहाँ से पकड़ता तो स्टॉक में हम लोग को यहाँ तक के रिटर्न बना के दिए हैं। पीक पर अगर हम लोग बेचते तो 80% के यहाँ पर रिटर्न हम लोग को बना के दिए हैं 49 डेज़ में, यानी कि 49-50, यानी कि 2 महीने के अंदर हमें इस स्टॉक ने 80% के रिटर्न बनाकर दिए हैं 1 वीक के कैंडल के अंदर, ठीक है ना। अभी इसके अंदर एक गिरावट है, कंसोलिडेट स्टॉक हो रहा है, स्टॉक में यहाँ पर गिरावट है, बट कुछ सपोर्ट्स है, कुछ रेसिस्टेंस है, उसकी भी हम यहाँ पर अगर बात करें तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट्स है और कहाँ पर रेसिस्टेंस है। देखिए सपोर्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सपोर्ट का जो लेवल है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, 120 का इसका सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ऑन द डाउन साइड हम लोगों को 100 रुपये का लेवल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की तरफ अगर स्टॉक जाता है तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करें इसके रेसिस्टेंस की कि स्टॉक क्या रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। देखिए स्टॉक जो रेसिस्टेंस फेस करेगा ऊपर की तरफ 160 रुपये का लेवल है, सबसे बड़ा हर्डल है। अगर ये हर्डल निकल जाता है तो इसमें हम लोग को एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वहाँ से स्टॉक में हम लोग को जो है अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया है, सपोर्ट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ट्रेड आपको अपने ही रिस्क के ऊपर, अपने रिसर्च के ऊपर लेना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है वो भी मैंने आपको बताया है। देखिए इसके अंदर इससे पहले रिजेक्शन जो आया था वो भी यहाँ पर 160 रुपये के लेवल के आसपास से हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिला था। स्टॉक यहाँ से ऊपर गया तो ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिली। तो 160 रुपये का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग को 200 रुपये का टारगेट, 220, 250 तक का भी हम लोग को ऑन द अपसाइड के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी याद रहे ये हमारी तरफ से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर आपको अपने ही रिसर्च के ऊपर
ऊपर, अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड को प्लान करना है। बाकी आपके सामने ये रहा ADSL, इसको आप देख सकते हैं, अपने ही रिस्क के ऊपर आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ।